बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में 8 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस कदर पसंद फरमाता है कि फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फरिश्तों, मेरी जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दो और मेरे इन ख़ास बंदों से कब्र में कोई हिसाब व किताब नहीं होगा और इनको बगैर हिसाब के कब्र से सीधा जन्नत में जाने देना। तो अल्लाह तबारक व तआला अरशाद फरमाता है कि ये 8 किस्म के बंदे मेरे महबूब बंदे हैं। तो पूछा गया कि वो 8 किस्म के बंदे कौन कौन से हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 8 किस्म के बंदे ये हैं। नंबर 1, शहीद, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर काफिरों से लड़ने वाला और राह हक में दुश्मनों से लड़ते हुए मरने वाला, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए ये काफिरों से लड़ता है, उन्हें जहन्नम वासिल करता है। और फिर कोई काफिर ऐसा भी आता है कि जो इस अल्लाह के महबूब बंदे को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, तो आसमानों पर अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने उस बंदे को देखकर मुस्कुराता है और फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों, ज़रा देखो तो सही इस बंदे को जो मुझे खुश करने के लिए, मेरे दीन की सर बुलंदी के लिए, मेरे अहकामात को नाफिज करने के लिए अपनी जान दे रहा है। क्या किसी की जान से कीमती पे कोई चीज़ हो सकती है? इस बंदे को मालूम है और वो देख रहा है कि अभी यह तलवार उसके सीने में उतरने वाली है या उसका सर तन से जुदा करने वाली है, लेकिन वो ज़रा भी डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा, डट कर खड़ा है। अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कहता है कि आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह के नाम की सर बुलंदी के लिए ये एक जान नहीं बल्कि हज़ारों जानें भी हों तो अल्लाह पर कुर्बान। तो जब उस पर जानलेवा हमला होता है, तलवार उसके सीने से आर पार हो जाती है, तो उसके बदन से खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले मेरा अल्लाह उसे जन्नत का टिकट दे देता है। ये 8 किस्म के लोग ऐसे लोग हैं कि जिनको मेरे अल्लाह ने इस दुनिया ही में जन्नत का टिकट दे दिया है। तो फरमाया गया कि शहीद वो पहला आदमी है जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा। उनसे कोई सवाल जवाबात नहीं पूछे जाएंगे। नंबर 2, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला फौजी जो अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को छोड़ के, अपने बच्चे, अपना पूरा लाइफस्टाइल छोड़ के, अपने अजीज रिश्तेदारों को छोड़ के, जो शख्स अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए, ताकि कोई काफिर और बेदीन फौज मेरे मुसलमान कौम पर हमला आवर ना हो सके। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए, अपने मुल्क के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है कि सब को छोड़ छाड़ के अपनी जान को हथेली पर रखकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा फौजी जब मरेगा तो कब्र में उससे हिसाब व किताब नहीं होगा। मोहम्मद बिन कदर कहते हैं कि सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु शर्जील बिन समत के पास से गुजरे। वो अपनी चौकी यानी सरहद के पास पानी की जगह में थे। उन पर और उनके साथियों पर वहां रहना गिरा गुजर रहा था। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इब्ने समत, क्या मैं तुमसे वो हदीस बयान ना करूं जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में एक दिन की पासबानी 1 माह रोजे रखने और तहज्जुद पढ़ने से अफसल है। आपने कहा, और जो शख्स इस हालत में वफात पा गया वह अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा और क़यामत तक उसका अमल बढ़ाया जाएगा। बारिवायत सही मुस्लिम, सुनन निसाई, तोहफतुल अशराफ और मसनद अहमद। क़यामत तक अमल बढ़ाया जाएगा यानी मरने के बाद भी इसके सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो ऐसे फौजी को देखकर मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दो, ये वो शख्स आ रहा है जो मेरे बंदों की हिफाजत किया करता था। नंबर 3, फरमाया कि किसी बीमारी में मुब्तला होकर सब्र और शुक्र का दामन मजबूती से पकड़े रखने वाला शख्स यहाँ तक कि वो फौत हो गया तो उसे भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसा शख्स जिसका बीमारी और मुसीबत की हालत में भी अपने रब के साथ ताल्लुक बरकरार रहा और उसने शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम इस कदर बीमार हुए, इतने शदीद बीमार हुए कि जिस्म जख्मों से चूर चूर है, सो नहीं सकते, उठकर बैठ नहीं सकते,
سکون کی سانس نہیں لے سکتے لیکن شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک جس مالک کے ہاتھ میں بیماری ہے شفا بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ بیماری والے دن اچھے ہیں یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ فرمانے لگے وہ بیماری والے دن زیادہ اچھے تھے۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ ان دنوں میں جب رات کے پچھلے پیر تکلیف اور درد کے باعث میرے منہ سے آہ نکلتی تھی تو اوپر سے میرا اللہ میری خیریت طلب فرماتا اور مجھ سے پوچھتا ہے اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا جب سے صحت مند ہوا ہوں تب سے میرے اللہ نے میرے ساتھ کلام نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جو بیماری ہے، یہ جو تکلیف انسان پر آتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی جانب آزمائش ہوتی ہے یا عذاب الہی ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ تیرے لیے سزا ہے۔ نمبر 4، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہونے والا شخص بھی قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 5، بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور قبر سے سیدھے جنت میں جائیں گے اور کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 6، رات کے وقت روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے والے شخص کو قبر سے سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا گیا کہ جو شخص روزانہ رات سوتے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوئے تو یہ سورۃ مبارکہ اس کی بخشش کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہے اور اس شخص کے اور عذاب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 7، مرض طاعون میں مرنے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے وقت یا جنم دینے کے بعد ولادت کی تکلیف کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے بھی شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ جس کی ولادت ہوئی وہ اپنی کٹی ناف کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، مسجدوں سے 5 وقت صدائیں آ رہی ہیں، ہر روز مؤذن 5 بار یہ کہہ کر بلا رہا ہے آ جاؤ سیدھے راستے کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ اللہ عز و جل کی طرف۔ انسان ساری زندگی ادھر ادھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوڑتا رہا، جبکہ اس کے گھر کے پاس مؤذن اسے پکارتا رہا آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ مسجدوں میں ضرور جایا کرو، 5 وقت نماز پڑھا کرو اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگا کرو، کیونکہ یہی ہمارا سب سے بڑا اخروی خزانہ ہے جو ہمیں قبر میں ساتھ دے گا۔ ناظرین، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ اہم اعمال اور ان کی تفصیل بیان کریں گے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں۔ ناظرین، انسانی زندگی کا سب سے اہم اور نازک مرحلہ موت ہوتا ہے۔ موت کے بعد قبر میں جو حالات پیش آتے ہیں وہ ہر انسان کے لیے نہایت اہم ہے اور ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ احادیث میں واضح کیا گیا ہے کہ نیک اعمال قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ درج ذیل میں وہ اعمال بیان کیے گئے ہیں جو قبر کے عذاب سے حفاظت کے لیے مفید ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں انہیں قبر میں راحت اور نور عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز انسان کے لیے روشنی ہے اور قبر میں اس کے ساتھ ہوگی، بحوالہ صحیح مسلم۔ عملی نصیحت، 5 وقت نماز کی ادائیگی کریں، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ فجر کی نماز خاص طور پر اہم ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ نمبر 2، سورۃ الملک کی تلاوت۔ سورۃ الملک کی تلاوت قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور اسے عذاب قبر سے بچائے گی۔ عملی نصیحت، روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ اس سورت کے معنی پر غور کریں تاکہ اس کے فضائل دل میں اتر جائیں۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات کرنا۔ ناظرین، صدقہ اور خیرات قبر میں روشنی اور عذاب سے نجات کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے اور قیامت کے دن
साया बनेगा। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नाज़रीन, हम में से हर इंसान को चाहिए कि हस्ब इस्ताअत सदका करें, चाहे कम हो या ज़्यादा। खुफिया तौर पर देने की आदत बनाएं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक खुफिया सदका ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 4, इस्तग़फ़ार की कसरत। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार करने वाला शख्स अल्लाह के गज़ब और अज़ाब से महफूज रहता है। कुरान करीम में इरशाद होता है, और जो इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उनको अज़ाब में मुब्तला नहीं करता। नाज़रीन, इसलिए हम सबको चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार इस्तग़फ़ार करें। ख़ास तौर पर रात के आखिरी पैर में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें और अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। नंबर 5, दरूद शरीफ पढ़ना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से इंसान की कब्र में रोशनी और सुकून पैदा होता है। हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है उसकी दुआ कबूल की जाती है और उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। बहवाला सही मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। जुम्मा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें ताकि कब्र के अजाब से महफूज रहें। नंबर 6, नेक अखलाक अपनाना। नरमी, मोहब्बत और हुस्न सलूक अल्लाह के यहाँ बहुत पसंदीदा अमल है और यह कब्र के अजाब से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ जो क़यामत के दिन मीज़ान में रखी जाएगी वह अच्छे अखलाक होंगे। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नाज़रीन, आज हम देखते हैं कि अक्सर लोग एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे एक दूसरे को खा जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें चाहिए कि लोगों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं और हमेशा दूसरों की मदद करें। नंबर 7, झूठ और गिबत से बचना। नाज़रीन, झूठ और गिबत ऐसा गुनाह है जो कब्र में सख्त अजाब का बायस बनते हैं। हदीस में मुबारक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। बहवाला सही बुखारी। दोस्तों, हमेशा सच बोलें और झूठ से बचें। अगर किसी की बुराई करने का दिल चाहे तो खामोशी अख्तियार करें। नंबर 8, कुरान करीम की तिलावत। कुरान मजीद पढ़ने वाला शख्स कब्र के अंधेरों से बचा रहता है। हदीस मुबारक है, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि यह क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के शफात करेगा। बहवाला सही मुस्लिम। दोस्तों, हम सबको चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम 1 रुकू कुरान की तिलावत ज़रूर करें। कुरान के मानी को समझने की कोशिश करें। नंबर 2, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। वालिदैन की खिदमत करना कब्र के अजाब से निजात का ज़रिया है। कुरान करीम में इरशाद होता है, और अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ। अगर वो बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो। दोस्तों, वालिदैन की इज़्ज़त करें और उनकी खिदमत करें, उनके लिए दुआएं करें और उनकी रज़ा को तरजीह दें। नंबर 10, मौत की याद और कब्र की तैयारी। प्यारे दोस्तों, मौत को याद रखना और उसकी तैयारी करना कब्र की सख्तियों से निजात का बेहतरीन ज़रिया है। हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि यह गुनाहों को मिटाती है और दिलों को नरम करती है। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नाज़रीन, हम में से हर एक को चाहिए कि हर रोज़ कुछ वक्त कब्र और आखिरत के बारे में गौर व फिक्र में गुजारें, नेक अमाल पर तवज्जो दें और गुनाहों से बचें। नाज़रीन, कब्र के अजाब से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम नेक अमाल को अपनाएं, गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की रहमत के तलबगार रहें। मज़कूरा अमाल पर अमल पैरा होकर हम अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।